सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी हमने आपको दिखाया वो ऐतिहासिक दिन जब बाबा साहब ने चबदार तालाब का आंदोलन किया था। उस संक्षिप्त वीडियो को हमने आपको दिखाया, यानी कि उस वीडियो के माध्यम से आप कहीं इस ऐतिहासिक दिन को भूल ना जाएं, क्योंकि ये वही ऐतिहासिक दिन है जब बाबा साहब ने ये सिद्ध किया कि यदि अस्पृश्य हिंदुओं का हिस्सा होते तो एक हिंदू दूसरे हिंदू पर हमला नहीं करते। चबदार तालाब का आंदोलन जब किया गया 20 मार्च 1927 को, तो उसके बाद तत्काल उसके बाद हमारे उन आंदोलनकारियों ने, यानी कि जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, जो चबदार तालाब पर गए थे, उनको लहूलुहान कर दिया गया। और यही आगे चलकर किस तरह से गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से बाबा साहब ने हम सभी को अधिकारों से लैस किया, बहुजन समाज को अधिकारों से लैस किया, ये हम सभी वाकिफ़ हैं। गलती से ये ना समझ लेना कि चबदार तालाब का आंदोलन पानी पीने का आंदोलन था, ये समानता का आंदोलन था। सम्मानित साथियों, अधिकार, जितने अधिकार औरों के हैं उतने ही अधिकार हमारे हैं, ये साबित करने का ये आंदोलन था, यानी कि समानता का आंदोलन था। ये समानता का अवसर प्राप्त करने का आंदोलन था, ये चबदार तालाब का आंदोलन। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 20 मार्च है और 20 मार्च 1927 का ये घटना हमने आपको संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से दिखाया। अब आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला। सम्मानित साथियों, बुद्ध ने वेदों पर हमला बोला, इसी कारण शूद्रों का सेवा धर्म गया और वे शासक बने। गीता का संदर्भ देते हैं बाबा साहब, और आपको मालूम है कि बाबा साहब जब कभी स्पीच देते हैं, कोई प्रसंग आता है, कोई विवाद आता है, मद्रास में बाबा साहब ने गीता का जिक्र किया, वहाँ इस प्रसंग का जिक्र किया, इसका विरोध किया गया पुणे के ब्राह्मणों के द्वारा। तब बाबा साहब यहाँ ये स्पीच देते हुए क्या कुछ जवाब देते हैं पुणे के ब्राह्मणों को, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको दिखाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 419 से 421 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश 29 नवंबर 1944 की शाम को पुणे में भारतीय दलित फेडरेशन के महासचिव श्री PN राजभोज ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चाय पार्टी दी। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आज भाषण देने की मेरी इच्छा नहीं थी। किसी ने मुझसे विनती की कि मैं सर तेज बहादुर सप्रू की योजना के बारे में अपनी राय बताऊं, लेकिन यहाँ इस विषय पर बोलने की मेरी इच्छा नहीं है। मद्रास में गीता पर मैंने जो बोला उसको लेकर पुणे के ब्राह्मणों ने नापसंदगी जाहिर की है, उसका जवाब देना मुझे उचित लगता है। क्या जवाब दिया बाबा साहब ने, ये जानना हम सभी के लिए बेहद दिलचस्प है। सम्मानित साथियों, अंत तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। आप भी निश्चित रूप से ऐसा स्पीच पहली बार बाबा साहब का जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, मेरी बात जानने के लिए पुणे में अगर किसी सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जाता, पुणे में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जाता तो मैं उस सभा में अपनी राय प्रकट करता, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिला, इसलिए आज की इस सभा में ही मैं अपनी राय व्यक्त करता हूँ। बताया जाता है कि वेद अपौरुषेय है और हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन इतिहास में कहीं भी इसका सबूत नहीं मिलता। ब्राह्मणों के अलावा किसी ने वेदों को प्रधानता नहीं दी है, उन्हें अपना धर्म ग्रंथ नहीं माना है और वेदों को ही प्रमाण मानने की बात ब्राह्मणों द्वारा बाद में लाई गई थ्योरी है। असत नयन ग्रह सूत्र में इसके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। उस समय ब्राह्मण भी वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे, इसके भी साफ तौर पर जिक्र मिलते हैं। सामाजिक मूल्यों के निर्माण से पूर्व जनता पंचायत का निर्माण ग्राह्य माना जाता था।
उस समय वेदों को चौथा या पांचवा स्थान प्राप्त था। सबर स्वामी द्वारा जन्मेजय सूत्रों पर भाष्य किया गया है। उसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष रखा गया है। पूर्व पक्ष में वेदों के बारे में जिक्र है और वेद विरोधकों का पक्ष भी रखा गया है। सबर स्वामी ने कहा कि ब्राह्मण वेदों को नहीं मानते थे तथा दावा किया था कि वेदों का निर्माण यानी मूर्खों का और पागलों का कार्य है। बुद्ध ने कभी भी वेदों को प्रमाण नहीं माना है। वेद प्रणीत धर्म को बौद्ध धर्म ने डिगा दिया था। ये बौद्ध धर्म शूद्रों का था और उसने कभी वेदों को प्रमाण नहीं माना था। मेरी आलोचना की जाती है कि मैं गीता बिना पढ़े उसकी समीक्षा करता हूं, लेकिन ये झूठी आलोचना है। बाबा साहब की आलोचना इस बात को लेकर होती है कि जहां देखो वहां बाबा साहब गीता का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, समीक्षा करते हैं। गीता ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसकी बाबा साहब समीक्षा करते हैं। इस बात की आलोचना की जा रही है। तब बाबा साहब कहते हैं, लोग कहते हैं कि बिना पढ़े उसकी हम समीक्षा करते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं ये झूठी आलोचना है। बाबा साहब कभी बिना पढ़े किसी धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं बोलते थे। सम्मानित साथियों, ये अब तक के इस पीछे से हमने ये महसूस किया है कि बाबा साहब हर जगह तथ्यात्मक जानकारी, सटीक जानकारी के साथ अपनी बात को रखते हैं। पिछले 15 सालों से गीता का अध्ययन करने के बाद गीता में कोई खास बात नहीं है। उसमें मुख्य रूप से 3 बातें बताई गई हैं। मरना, मारना, हिंसा करना पाप है। क्या वर्णाश्रम धर्म की महती और भक्ति से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? गीता का अध्ययन करते हुए मैंने जाना कि केवल गीता पढ़कर उसका अर्थ समझ में नहीं आता। तत्कालीन उपलब्ध अन्य साहित्य का अध्ययन करने के बाद गीता का अर्थ जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस देश के इतिहास पर अगर ध्यान दें तो पता चलता है कि करीब 2000 सालों तक ब्राह्मण वर्ग और बौद्ध धर्म में विवाद चल रहा था। इस विवाद में जो साहित्य निर्माण हुआ उसका स्वरूप धार्मिक ना होकर राजनीतिक। देश के सत्ता केंद्र पर अपनी हुकूमत चले, इसी उद्देश्य से गीता ग्रंथ का निर्माण हुआ। वेदों में से कुछ हिस्से का अनुवाद गीता में किया गया है। ऐसा कौन सा ज्ञान इकट्ठा है? वैसे देखा जाए तो 2 ही वेद हैं। मैंने कई बार वेदों का अध्ययन किया है, समाज अथवा मानव। लेकिन वेदों में आखिर ऋग्वेद और अथर्ववेद की उन्नति और नीति के लिए पोषक कुछ उसमें नहीं बताया गया है। अथर्ववेद में पत्नी अगर प्रेम नहीं करती तो क्या करना चाहिए? दूसरे की पत्नी को कैसे वश में किया जा सकता है? द्रव्य हरण कैसे करें? और आदि बातों के साथ साथ जारण मारण का भी जिक्र मिलता है। असल में वेदों जैसे ग्रंथों में इन विषयों की क्या जरूरत थी? इसके पुरुष सूक्त में ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक का व्यवहार कैसा होना चाहिए ये बताया गया है। इन्हीं बातों को लेकर बुद्ध को आपत्तियां थीं और इसी नजरिए से उन्होंने चतुर्वर्ण की आलोचना की। बताया गया है कि क्षत्रियों का कर्तव्य मारना है। वे कहते हैं दूसरे को मारना जरूरत हो सकती है, कर्तव्य नहीं हो सकता। गीता के दूसरे अध्याय में 18 और 39वें श्लोक में वेदांत के आधार से इन बातों का विवरण मिलता है कि आत्मा अविनाशी है, देह बुढ़ापे या अन्य कारणों से नष्ट होने ही वाली है। लेकिन सोचिए, किसी कत्ल के मुकदमे में वकील अगर जज से कहे कि साहब आत्मा अविनाशी है, सो कत्ल के लिए आरोपी को क्यों सजा दे रहे हैं? तो वकील की यह दलील क्या ग्राह्य हो सकती है? बौद्ध धर्म के दर्शन के आगे ये सबूत टिक नहीं सकता। बौद्ध धर्म ने सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक क्रांति के जरिए शूद्रों को अब पद प्राप्त करवा दिया है। उस दौरान कई शूद्रों के राजा बनने के उदाहरण उपलब्ध हैं। अपनी सत्ता खोने के कारण ब्राह्मणों ने फिर से चतुर्वर्ण पद्धति की नींव रखते हुए भगवत गीता के जरिए ये काम किया और अपने हाथ से गई देश की सत्ता को फिर अपने काबिज कर लिया। जैमिनी ने अपने पूर्व मीमांसा ग्रंथ में वर्णाश्रम धर्म की गीता से पूर्व क्या बुनियाद थी इसकी जानकारी दी है। केवल बुद्ध ही नहीं बल्कि चारवाक आदि विद्वानों ने भी वेदों की आलोचना की है। बुद्ध ने वेदों पर जो हल्ला बोला उसी कारण शूद्रों का सेवा धर्म गया और वे राज्यकर्ता बने।
सांख्य दर्शन के अनुसार श्री कृष्ण ने चतुर्वर्ण की चौखट बनाई। सांख्यकारों ने त्रिगुण को मान्यता दी है और गीताकारों ने 4 गुण 4 वर्षों को मान्यता दी है। अब तक किसी विद्वान ने सांख्यकार और गीताकारों के बीच के इस भेद में मेल बिठाने की कोशिश नहीं की है। श्री कृष्ण की भगवत गीता ने चतुर्वर्ण को आधार दिया, इसीलिए चतुर्वर्ण आज तक टिका हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते समय इस पुस्तक में 4 थिगलियाँ लगी दिखाई देती हैं। मेरी राय में पहले ये केवल कृष्ण के वर्णन का पोवाडा अर्थात काव्य प्रकार था। इसकी रचना उसके जात भाइयों ने यानी 7 बताने वालों ने की, जिसका मुख्य उद्देश्य हतबीर हुए अर्जुन को युद्ध प्रवण करने वाले कृष्ण का गुणगान करना था। उसमें न धर्म था न दर्शन। तब उसमें करीब 60 श्लोक होंगे। आगे जब ये लोग कृष्ण को ईश्वर मानने लगे तब उनकी गाई स्तुति की भक्ति मार्ग बनी और कृष्ण देवता बने। आगे गीता का भी रूपांतरण होकर वह वर्तमान स्वरूप तक आई। इसे मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन जब तक आप इन किताबों को प्रमाण मानते रहेंगे आपका उद्धार नहीं होगा। इन किताबों में शूद्रों की निंदा की गई है, उनका अपमान करते हुए उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। उनमें न्यून भाव पैदा होगा और वे हमेशा के लिए दलित बने रहेंगे, ऐसी योजना की गई है। उन किताबों को अगर आप धर्म ग्रंथों के रूप में हम पर ला देंगे, उन्हें प्रमाण मानने के लिए कहेंगे, तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हो सकता। ये मेरा जीवन कार्य है। खुद जानकर मुझे ये अपने लोगों को समझाना है। निम्न वर्ग के लोगों को निसंतान रखने, उन्हें हमेशा अपने पैरों के पास ही रखने और उन्हें हीनतम स्तर तक पहुंचाने की बाकायदा कोशिश करने वाला ऐसा विशिष्ट वर्ग दुनिया के अन्य किसी देश में दिखाई नहीं देगा। सामान्य साथियों, ये ऐतिहासिक जानकारी आपने किस तरह से बाबा साहब ने तथ्यात्मक जानकारी आपके समक्ष रखी, समाज के समक्ष रखी, हूबहू प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश मैंने की है। यदि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको ऐतिहासिक लगा हो तो हमारा आपसे निवेदन है कि हम ये कभी नहीं कहते कि आप 10 ग्रुपों में भेजने का कार्य करें। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति को आपको इस वीडियो को शेयर करना है, मात्र एक व्यक्ति को। लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को, उस मिशनरी साथी को, उस भाई या बहन को आप फोन करके जरूर बताएंगे कि अंबेडकर संदेश आज का वॉच कर लीजिए। जब आप फोन कर लेंगे, फोन करके इस बात को कहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बात को कोई इनकार करेगा। इतना तो आपको भी अपने आप पर भरोसा होगा। मुझे भरोसा आप पर है। आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध दर्शन से शूद्रों में परिवर्तन क्या करना चाहते थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भागवत गीता अथर्ववेद के अध्ययन के बारे में क्या निष्कर्ष दिया है? सामान्य साथी, यहां पर ऐतिहासिक वीडियो शुरुआत में आपने देखा और उसके बाद अंबेडकर संदेश के तहत आपने देखा किस तरह से बाबा साहब ने तथागत बुद्ध, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का लंबे समय तक एक जो युद्ध की स्थिति बनी रही उसको बताने का प्रयास किया आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। इसलिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश ऐतिहासिक है। इन 2 प्रश्नों के अलावा अपने भी विचार आप आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के बारे में रख सकते हैं। कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं तो सिर्फ आप नमो बुद्धाय, जय भीम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके रिस्पांस का बेसब्री से इंतजार रहता है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्त करें, हम लेकर उपस्थित हुए थे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप सभी सैकड़ों की संख्या में जो ऑडियंस हैं, आप सभी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप सभी से हमें बेहद प्रेरणा मिलती है, मनोबल बढ़ता है। लेकिन इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के यूँ कहें कि प्रेरणा स्रोत है तो मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। और ये जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से या विभिन्न खंडों से विभिन्न स्पीचेज संकलित करने का कार्य कर रहे हैं परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार,
प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना प्लीज, यूट्यूब बटन आ जाए।